दोस्तों, आप कैसे हैं? आज मैं आपको कुछ इमेजेस आपने देखा ही होगा जो इस इमेजेस में स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो इस स्क्रीन में इमेजेस देख के आप पहचान गए होंगे कि मैं किस बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको आँखों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारा आँख तो बहुत बहुमूल्य है, जिसे हमें बचा के रखना चाहिए और हमें उसकी केयर करनी चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल, जो होने वाली इन्फेक्शंस हो रही हैं, जिसे हम आई फ्लू के नाम से अभी बहुत ही ज़्यादा आई फ्लू बोल रहे हैं, जो आई फ्लू हो रहा है उसके बारे में अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम इसे कंजक्टिवाइटिस भी एक बीमारी, ये इस टाइप से इस फ्लू को नाम दिया गया है, जो कि एक नॉर्मल आई हमारी है। तो आपने इमेजेस में जैसे कि देखा है कि एक नॉर्मल आई है और एक इन्फेक्टेड आई है। तो इसमें हमें होता क्या है? तो इसमें हमें जैसे रेडनेस, जैसे हम उठते हैं, सो के उठते हैं, तो ऐसे इन्फेक्शन सा रहता है, जैसे कि रेडनेस सी हो जाती है, पूरी आंखें लाल लाल हो जाती हैं और जैसे आँखों में मुझे कीचड़ सी आने लगती है, आँखों में चिपचिपापन रहने लगता है और हमें देखने में तकलीफ़ होती है। तो ये अभी बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। तो हमें इससे बचाव कैसे रखना है, और ये इन्फेक्शन हो गया है, हमें इन्फेक्शन हो गई है, तो हमें इससे कैसे बचना है और इसका हमें कैसे ध्यान रखना है, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये एक्चुअली होता कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये, जैसे कि स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और जो ओल्ड एज में हैं उनको ये ज़्यादा हो रहा है। ये होता है इस तरीके से है कि क्या होता है कि हम जैसा हमारा हाथ है या हम रुमाल लेते हैं या कोई भी कपड़ा हो गया, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमें एक इन्फेक्टेड पर्सन रहता है, इन्फेक्टेड पर्सन को इचिंग सी होती है, आँखों में दर्द होता है, या रुमाल या जो भी यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो यूज़ करने के बाद वो कपड़े रहते हैं या किसी के दूसरे के टच में आ जाते हैं, तो उसको भी इन्फेक्टेड हो जाता है, तो ये आई फ्लू हो जाता है। और क्या होता है कि जैसे कि हमें जैसे टावल हो गया, तो उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका टावल यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचना है। सेकंड ऑफ ऑल, ज़्यादा हमें टीवी नहीं देखनी है। इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसे टीवी नहीं देखनी है, मोबाइल नहीं देखनी है, इससे उसे ज़्यादा दिक्कतें होंगी। और जैसे कि उसे बचने के लिए उसे ब्लैक चश्मा पहनना है। ये सब तो बचने के कारण हो गए हैं। और जैसे कि इन्फेक्टेड हो गया है और ज़्यादा तकलीफ होगी, तो हमें कब डॉक्टर से दिखाना है और हमें कैसे डॉक्टर से सलाह लेनी है और किस तरीके से लेनी है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमें क्या करना है कि जैसे आँखों में ज़्यादा दर्द हो रहा है और आँखों में चुभ रहा है, तो हमें डॉक्टर से दिखाना है। आँखों में इरिटेशन हो रही है, खुजली जैसी लगती हैं, और आँखें खोलने में दिक्कतें हो रही हैं, रेडनेस से बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं, तो हमें डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। और जैसे नज़र में धुंधली सी दिख रही हैं, तो जैसे देखने में धुंधलापन आ रहा है, तो हमें डॉक्टर से जाके दिखाना है। आँखों में तेज चुभन सी होती है, जैसे ऐसा लगता है कि हमें आँखों में गर रहा है, तो उस टाइप से चुभन जैसी हो रही है, तो हमें डॉक्टर से दिखाना है। तो ये सब चीज़ें हो गई डॉक्टर से दिखाने के लिए। और इससे हमें जैसे कि जो एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप आती हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डेक्सामेथासोन, किसी में जिंक मिला है, ये सब। तो ये आई ड्रॉप हमें आंखों में डालने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है, फिर हमें ये आंखों में डालना है। और जो भी घर में एक इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसे ये आई फ्लू हो चुका है या हो गया है, उससे हमें दूर रहने, जैसे दूर रहने का मतलब ये है कि उसके टॉवल यूज़ नहीं करना है, उसके कपड़े यूज़ नहीं करना है, या उसे जैसे प्रॉपरली तरीके से हैंड वॉश करना है। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है
वो बार बार हाथ जैसे ये ज़्यादातर जैसे कि इसमें होते हैं जो जो जैसे कि काउंटर ड्यूटी करते हैं, काउंटर ड्यूटी में इन्फेक्टेड पर्सन रहता है, तो इन्फेक्टेड पर्सन रहता है वो आके और जैसे कैश देता है, तो कैश देने के बाद में भी उसमें दिक्कत होती है, उस पर भी ये चांसेस बहुत ज़्यादा होती है इन्फेक्शन होने की। और जिनको इन्फेक्शन हो गई वो ब्लैक चश्मा जैसे कि मैंने अभी बताया था वो पहने, और बहुत ही ईजिली गोइंग ये ठीक हो जाता है। और इसे ठीक होने में जैसे कि हम जो ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं और जो डॉक्टर की एडवाइस है जो भी आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं वो हमें 1 से 2 दिन के अंदर रिलीफ नहीं देता, वो करीबन 3 से 4 दिन या 5 से 6 दिन भी लग सकता है या 1 हफ्ते भी लग सकता है, तो हमें इंतज़ार करना है। और ये अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो हम घर से ना निकलें, क्योंकि इससे हमें धूप में हम निकलेंगे तो और इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। हमें ज़्यादा डार्क में रहना, इसलिए हमें ब्लैक चश्मा पहनने की एडवाइस देते हैं। तो ये इस तरीके से हमें ध्यान रखना है उस चीज़ को, जो कि कंजक्टिवाइटिस नाम का ये वो है इन्फेक्शंस है, तो ये आँखों में होता है और ये अभी बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। तो इसका हम ध्यान रखें। हमें बच्चों का ध्यान रखना है। जो स्कूल में इन्फेक्टेड बच्चा है उसे स्कूल ना भेजें, क्योंकि उसके कारण दूसरों को भी हो सकता है। बुज़ुर्ग जो ओल्ड एज में हैं उनका भी ध्यान रखना है हमें। और बस ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए और अपनी सेफ्टी रखिए इस चीज़ से। बस ये दोस्तों आज के लिए इतना ही एक जानकारी थी के माध्यम से ये वीडियो बनाया गया था कि हमें कैसे बच के रहना। और कुछ जैसे कि आई ड्रॉप्स हैं जो कि आप मार्केट में से लेके और इजीली गोइंग अपने आंखों में डाल सकते हैं, बट अपनी डॉक्टर की एडवाइस के बिना ना डालें आंखों में, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है। तो आपका डॉक्टर जो नज़दीकी डॉक्टर हैं वो चेक करेंगे आपको, और इसमें आपको कौन सी प्रॉपरली तरीके से दवाइयाँ यूज़ करनी है उसके बारे में वो आपको एडवाइस करेंगे। वही दवाइयाँ आप